हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू कॉमर्स केयर क्लासेस। आज हम लोग क्लास 11 के सेगमेंट में आगे बढ़ रहे हैं और अदर सब्सिडरी बुक टॉपिक में परचेज बुक के बाद आज हम लोग नेक्स्ट सब्सिडरी बुक अदर सब्सिडरी बुक डिस्कस करेंगे, इसके लिए जिसका नाम है सेल्स बुक। मेरा अपना ओपिनियन है कि अगर किसी बच्चे ने परचेज बुक अच्छे तरीके से समझ लिया तो सेल्स बुक उसको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं और अच्छे तरीके से इसको समझना। सिंपल वर्ड में अगर आपसे कोई भी पूछे जो व्हाट इज सेल्स बुक, आप बोलेंगे इट इज ए सब्सिडरी बुक। आप बोलेंगे इट इज ए सब्सिडरी बुक। इट इज ए सब्सिडरी बुक in which it is a subsidiary book in which we record credit sales of goods. It is a subsidiary book in which we record credit sales of goods. मतलब सेल्स बुक एक सब्सिडरी बुक है जिसमें हम लोग किसको लिखते हैं, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स को। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चे और मेरे सारे व्यूअर्स को मेरा ये कहना है, जो जैसे ही स्टूडेंट देखता है नाम सेल्स बुक, उसके दिमाग में आता है जो जितना भी सेल्स होगा उसको लिखे। जबकि याद ये रखना है कि सारे सेल्स को हम लोग सेल्स बुक में नहीं लिखते। सेल्स बुक में सिर्फ किसको लिखते हैं, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स को। सेल्स बुक में सिर्फ किसको लिखते हैं, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स को। इट मीन्स फॉलोइंग सेल्स आर, ध्यान से समझना है, इट मीन्स फॉलोइंग सेल्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन, इट मीन्स फॉलोइंग सेल्स आर not recorded in sales. It means following cells are not recorded in sales. इसका मतलब है तो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनको हम लोग सेल्स तो बोलते हैं लेकिन सेल्स बुक में नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, इसका रीजन क्लियर है। रीजन क्या है, जो सेल्स बुक में लिखते हैं किसको, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स को, तो नहीं लिखते हैं किसको, नहीं लिखते हैं कैश सेल्स ऑफ गुड्स को। याद रखना है, नहीं लिखते हैं कैश सेल्स ऑफ गुड्स को, नहीं लिखते हैं इसमें हम लोग कैश सेल्स ऑफ एसेट्स को, नहीं लिखते हैं कैश सेल्स ऑफ गुड्स को, नहीं लिखते हैं कैश सेल्स ऑफ एसेट्स को, और ना ही हम इसमें लिखते हैं क्रेडिट सेल्स ऑफ एसेट्स को। अच्छे तरीके से इस बात को समझिए और दिमाग में अच्छे तरीके से इसको सेट करके रखिए। जो सेल्स बुक एक सब्सिडरी बुक है जिसमें हम लोग लिखते हैं किसको, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स को। इसका मतलब है नहीं लिखते हैं किसको, कैश सेल्स ऑफ गुड्स को, कैश सेल्स ऑफ एसेट्स को और क्रेडिट सेल्स ऑफ एसेट्स को। अब प्रश्न ये उठता है, जब इसको नहीं लिखते हैं, सेल्स तो ये हमारा है लेकिन सेल्स बुक में नहीं लिखते, तो आखिर ये लिखाता कहाँ है? क्योंकि मैंने बोला दो तरीका होता है। जैसे ही बिजनेस में ट्रांजैक्शन होती है तो एक तरीका होता है जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन को आप लिखिए जर्नल, या दूसरा तरीका होता है आप उसको लिखिए सब्सिडरी। या तो जर्नल में या आप कहाँ लिखते हैं, सब्सिडरी बुक में। या तो जर्नल या सब्सिडरी बुक में लिखने के बाद फिर क्या बनाते हैं, लेजर, फिर क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, और फिर क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बात ये उठती है, जब हम लोग सब्सिडरी बुक बना रहे हैं हम जर्नल तो करेंगे नहीं। अगर हम जर्नल करते तो सारा ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड होता, लेकिन जब हम लोग सब्सिडरी बुक के थ्रू अकाउंट्स कर रहे हैं तो जर्नल एंट्री तो करेंगे नहीं। तो भाई ये सब जाएगा,
ये दोनों मतलब कैश सेल्स ऑफ गुड्स और कैश सेल्स ऑफ एसेट्स रिकॉर्ड हो जाता है कहाँ? कैश बुक में। और क्रेडिट सेल्स ऑफ एसेट्स कहाँ रिकॉर्ड होता है? जर्नल। अच्छे तरीके से इस बात को याद रखना है। तो हम लोग सेल्स बुक में लिखते हैं किसको? क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स को। सेल्स बुक में लिखते हैं किसको? क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स को। नहीं लिखते हैं किस किस को? कैश सेल्स ऑफ गुड्स को, कैश सेल्स ऑफ एसेट्स को और क्रेडिट सेल्स ऑफ एसेट्स को। अब नोट करके यहाँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोल रहा हूँ जिसको पॉइंट वाइज दिमाग में सेट करना। नोट करके पहली बात, अगर ट्रेड डिस्काउंट दिया रहेगा, अगर सेल्स बुक बनाते समय ट्रेड डिस्काउंट आपको दिया रहेगा क्वेश्चन, तो ट्रेड डिस्काउंट को क्या करेंगे? आप माइनस कर देंगे इसमें से सेलिंग प्राइस में से, इसमें से सेलिंग प्राइस में से। सेकंड पॉइंट याद रखना है, जो सेल्स बुक बनाते समय अगर जीएसटी दिया रहेगा, आप उसको क्या करेंगे? प्लस कर देंगे इसमें से सेलिंग प्राइस में से। और तीसरी बात याद रखना है, अगर एक्सपेंस ऑन सेल्स दिया रहेगा, अगर एक्सपेंस ऑन सेल्स दिया रहेगा या सेलिंग एक्सपेंस दिया रहेगा, उसको भी आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे इसमें सेलिंग प्राइस में। ये मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया आप लोगों को किसका? सेल्स। अब हम लोग बनाना सीखेंगे आखिर हम लोग सेल्स बुक बनाते कैसे। दो तरीका है बनाने का सेल्स बुक का, परचेज बुक की तरह ही, सिंपल और एनालिटिकल। तो हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू ये डिस्कस करेंगे जो सिंपल सेल्स बुक और एनालिटिकल सेल्स बुक कैसे बनाते। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ साइड में। एग्जाम्पल है हमारा, मान लीजिए हमारा गारमेंट स्टोर। मान लीजिए एक बिजनेसमैन है जिसका नाम है राम ट्रेडर्स। एक बिजनेसमैन है जिसका नाम है राम ट्रेडर्स, जो डील करता है किसमें? गारमेंट्स। एक बिजनेसमैन है जिसका नाम है राम ट्रेडर्स, जो डील करता है किसमें? गारमेंट्स। उसने क्या किया? तो 2019 में जनवरी 10 को क्रेडिट में सेल किया। क्रेडिट में सेल किया किसको? मदन ट्रेडर्स को। किसको सेल किया? मदन ट्रेडर्स को। मदन ट्रेडर्स को उसने क्या क्या सेल किया? ध्यान से समझिएगा। मदन ट्रेडर्स को उसने 100 शर्ट्स सेल किया एट द रेट ऑफ ₹300 each, एट द रेट ऑफ ₹300 each। और उसने क्या सेल किया? तो 100 टी शर्ट सेल किया, 100 टी शर्ट सेल किया, टी शर्ट, और उसका भी रेट कितना है? 200 each। उसने मदन ट्रेडर्स को ऑफर किया कि हम तुमको ट्रेड डिस्काउंट देंगे, कितना परसेंट? 20%। और मान लीजिए IGST है उस पर, कितना परसेंट? मान लेते हम 10%। और एक्सपेंस ऑन सेल यानी कि कैरेज है, कैरेज दिया हुआ है कितना? मान लेते हैं हम 2000। ये डिटेल हमको दिया हुआ है और इसको हमको रिकॉर्ड करना है किसमें? सेल्स में। दो तरीका है, सिंपल और एनालिटिकल। पहले हम इसको रिकॉर्ड करते हैं सिंपल सेल्स में। पहले हमने हेडिंग दिया, चाहे सिंपल बनाए या एनालिटिकल बनाए, जो बनाना है पहले हेडिंग दे देंगे। हम पहले हेडिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं सिंपल सेल्स। सिंपल सेल्स बुक बनाए या एनालिटिकल सेल्स बुक बनाए, पहले हमने हेडिंग दे दिया। हम क्या बना रहे हैं? सेल्स बुक। हमने यहाँ हेडिंग दे दिया सेल्स। ये हमने सेल्स बुक का फॉर्मेट ड्रॉ किया। सेल्स बुक के फॉर्मेट में हमने छोटा सा कॉलम ड्रॉ किया। पहला कॉलम होता है डेट का, एकदम ध्यान से समझिएगा। दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का,
परचेज बुक की तरह ही सेम फॉर्मेट है। पहला कॉलम होता है डेट का, दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, तीसरा कॉलम होता है इनवॉइस नंबर का। ये कोई जरूरी नहीं है जो हर क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, दिया रहेगा तो लिखेंगे, नहीं दिया रहेगा तो ब्लैंक छोड़ देंगे। चौथा कॉलम होगा एलएफ का, इसमें बेसिकली पेज नंबर होता है लेजर का। बीइंग ए स्टूडेंट ये कॉलम जरूर हम लोग ड्रॉ करते हैं, लेकिन ये कॉलम ब्लैंक ही रहता है। पांचवा कॉलम होगा डिटेल्स का, और छठा कॉलम बेसिकली होगा किसका, अमाउंट का। छठा कॉलम किसका हो जाएगा, अमाउंट का। ये हमने सिंपल सेल्स बुक का फॉर्मेट हो गया। अब क्या करना है, डेट के कॉलम में पहले ईयर लिखना है। ईयर हमने लिख दिया 2019, हमने ट्रांजैक्शन का डेट डाल दिया, डेट क्या दिया हुआ है, जनवरी 10। जिसको हमने क्रेडिट में सेल किया उसका पहले नाम लिखेंगे। यहाँ हमने पार्टी का नाम लिख दिया, पार्टी का क्या नाम दिया हुआ है, मदन ट्रेडर्स। पार्टी का क्या नाम दिया हुआ है, मदन ट्रेडर्स। पार्टी का नाम लिख करके हमने इसको अंडरलाइन किया। अब इसके नीचे प्रोडक्ट लिखा। प्रोडक्ट हमने उसको क्या क्या बेचा, शर्ट। शर्ट हमने बेचा उसको 100 पीस और रेट है 300, तो 100 इंटू 300। यहाँ हमने डिटेल्स कॉलम में इसका अमाउंट लिखा, कितना अमाउंट आ गया, 30,000। इसके नीचे हमने दूसरा प्रोडक्ट लिखा। दूसरा प्रोडक्ट जो हमने उसको बेचा है उस प्रोडक्ट का क्या नाम है, टी शर्ट। इसकी भी हमने क्वांटिटी लिखी 100 और रेट से मल्टीप्लाई कर दिया 200। इसका हमने अमाउंट लिख दिया 20,000। और कोई प्रोडक्ट नहीं है, हमने इसका टोटल किया। इसका टोटल कितना है, 50,000। अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं होता, कोई जीएसटी नहीं होता, तो यही अमाउंट हम ऑर्डर में लिख देते और अमाउंट कॉलम का टोटल कर। लेकिन जीएसटी है, ट्रेड डिस्काउंट भी है और सेलिंग एक्सपेंस भी है। हमने क्या बोला था, जो सेल्स बुक बनाते समय ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करें, इसमें से सेलिंग प्राइस में से। यहाँ हमने लिखा पर्टिकुलर्स के कॉलम में माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%, एट द रेट ऑफ 20%। 50,000 का 20% कितना हो गया, 10,000। हमने माइनस कर दिया, कितना बचा, 40,000। 40,000 के बाद यहाँ हमने क्या किया, इसमें प्लस किया जीएसटी। यहाँ हमने लिखा आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 10%, आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 10%। 40,000 का 10% कितना हुआ, 4,000। हमने प्लस कर दिया 44,000। इसके नीचे हमने लिखा प्लस सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस में क्या दिया हुआ है, कैरेज। यहाँ हमने लिखा कैरेज। कैरेज का हमने अमाउंट लिख दिया, कितना है, 2,000। सबको जोड़ के हमने ऑर्डर में लिख दिया 46। जैसे ही और जितने ट्रांजेक्शन्स रहेंगे सबको लिखते जाएंगे। लास्ट में क्या करेंगे, अमाउंट कॉलम का टोटल करेंगे। हमने अमाउंट कॉलम का टोटल किया, टोटल कितना हो गया, 46,000। अब यहाँ डेट के कॉलम में मंथ का लास्ट डेट यानी कि हमने लिख दिया जनवरी 31। याद रखना है इस बात को। और यहाँ पर्टिकुलर्स के कॉलम में हमने लिख देना है सेल्स अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिट। यहाँ पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिख देना है सेल्स अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिट। अगर आप इसको नहीं लिखते हैं आपका आंसर गलत माना जाता है। यहाँ एरो दे करके इंडिकेट करते हैं। यह है बनाने का तरीका, किसको, सिंपल सेल्स बुक। अब इसी एग्जाम्पल से और इसी फॉर्मेट से हम एनालिटिकल सेल्स बुक बना रहे हैं। ध्यान से देखिए, उसको बनाने के लिए कुछ हमको इरेज करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, हमने इरेज किया। यहाँ हमने जब सिंपल बनाया तो हेडिंग दिया था सिंपल। अब यहाँ जब एनालिटिकल बनाएंगे तो हेडिंग दे देंगे सिंपल के जगह पर क्या, एनालिटिकल। हमने जब सिंपल बनाना था तो हेडिंग दिया था सिंपल। एनालिटिकल बनाना है तो हमने हेडिंग दे दिया यहाँ एनालिटिकल। एनालिटिकल बनाना है तो यहाँ हमने हेडिंग दे दिया एनालिटिकल। एनालिटिकल बनाना है तो यहाँ हमने हेडिंग दे दिया
एनालिटिकल सेल्स, ताकि ये बात क्लियर हो सके जो वो हम सिंपल से बनाए थे और ये हम एनालिटिकल से बनाए हैं। हेडिंग देने के बाद इसको अंडरलाइन कर देना है, इसके नीचे सेल्स बुक, ये सारे कॉलम सेम रहेंगे। अब क्या करना पड़ेगा, कुछ और कॉलम बनाने पड़ेगा। कुछ और कॉलम किस किस का बनाना पड़ेगा उसको ध्यान से देखिए। ये एक्सटेंडेड पार्ट है सिंपल सेल्स। अमाउंट के बाद यहाँ हमने कॉलम बना दिया कॉस्ट का, यहाँ हमने कॉलम बना लिया जीएसटी का। यहाँ एक ही जीएसटी है, एक ही कॉलम बनेगा। मान लीजिए अलग अलग रहेगा, अलग अलग कॉलम बन जाए। यहाँ सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस का मान लीजिए आईजीएसटी है, यहाँ जीएसटी में हमने एक ही कॉलम बनाया आईजीएसटी। अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी रहेगा तो जीएसटी का 2 कॉलम बन जाए। सारी डिटेल्स और लिखने का तरीका से। अब लास्ट में देखिए यहाँ हमने चेंजेस की। ये जो टोटल अमाउंट आया कितना 46,000, इसमें कॉस्ट कितना है, तो कॉस्ट है कितना 40,000। आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट जो अमाउंट आता है वो प्रोडक्ट का कॉस्ट होता है। यहाँ हमने कॉस्ट लिख दिया कितना 40,000। इस पर हमने जीएसटी कितना चार्ज किया 4,000, यहाँ जीएसटी लिख दिए 4,000 और सेलिंग एक्सपेंस कितना लिख दिए। अब यहाँ टोटल के कॉलम को आगे बढ़ाएंगे। जब टोटल करेंगे तो पहले हम लोग सिर्फ अमाउंट कॉलम का टोटल करते थे, अब ये तीनों कॉलम का टोटल करेंगे। ये देखिए इसका टोटल आया कितना 40,000, इसका टोटल आया कितना 4,000, इसका टोटल कितना आया। ये ध्यान रखना है कि इस तीनों का टोटल बराबर होना चाहिए हमारा अमाउंट का। देखिए बराबर। ये हमने दोनों तरीका सीख लिया सेल्स बुक को बनाने का, सिंपल सेल्स बुक का भी और एनालिटिकल सेल्स बुक। हम ये आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सेल्स बुक अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक इत्मीनान से देखें। ऐसे ही आप लोगों का प्यार और विश्वास कायम रहना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।